नंबर्स के बाद एसबीआई रिएक्ट भी मार्केट के हिसाब से ही कर रहा है। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि नंबर्स वीक है तो शायद रिएक्शन भी वैसे देखने को मिले। तो एसबीआई में दो तरह के लोग, क्योंकि एक तो चला नहीं और ना चलने के बाद आज नंबर्स का वीक भी हो गया। तो इन्वेस्टर्स क्या करें और ट्रेडर्स क्या करें? सी एसबीआई में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वी नो दैट। एंड लंबे नजरिए के हिसाब से दिस शुड वर्क वेल। उनके लिए कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। एंड लंबे नजरिए में ये काउंटर 900 प्लस भी जाता हुआ हमें 1 ईयर प्लस के टाइम होराइजन पे दिखाई दे सकता है। सो उस हिसाब से दिस इज सेफ। अगर आपका शॉर्टर टर्म का नजरिया है, से अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स, देन इन दैट केस जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, 775 इज योर लास्ट सपोर्ट। 775 के नीचे अगर ये जाएगा तो देन डाउन साइड विल ओपन अप, जो इसको 730 की तरफ लेके जाएगी। एंड इन दैट केस यू विल हैव टू लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पोजीशंस। ओके। और मैम दूसरी तरफ है कोटक महिंद्रा बैंक, इसके भी नंबर्स आए। लेकिन कोटक के केस में केस क्या था कि ये ऑलरेडी चला हुआ भी था, अपने हाल की हाइस भी इसने बनाए हैं। सो कोटक में क्या करें? कोटक में नंबर्स में डिसअपॉइंटमेंट अच्छा खासा था। एंड अगर उस हिसाब से चेक करा जाए, अभी ये 2080 के आसपास बैठा हुआ है। और मेरे हिसाब से इसके सेंटीमेंट को टर्न होने में, पॉजिटिव साइड पे जाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तब तक जो भी रैलीज होगी वो इंट्राडे में तो अलग बात है, लेकिन आप उसको डिलीवरी ले तो थोड़ा दैट वुड बी अ लिटिल टू मच। और रैलीज में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बने ऐसे चांसेस ज्यादा है। ये आज का गैप काफी ज्यादा बड़ा है और उसके बाद भी कोई रिकवरी नहीं आई। तो एक पुल बैक मूव जरूर आ सकता है इसमें, जो इस काउंटर को 2110 2120 की तरफ लेके जा सकता है। सो यहाँ से 30 40 रुपीज 50 रुपीज की शॉर्ट टर्म में राइज आ भी जाए तो उससे ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि आज की प्राइस एक्शन जो है वो काफी डिस्टर्बिंग है। एंड डाउन साइड पे अगर आप सपोर्ट, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करें तो दैट कम्स एट लेवल ऑफ अराउंड 2000 एंड बिलो दैट। इसके अलावा मैम डी मार्ट एक और नाम है, जहां पर अनुमान से नीचे की साइड नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं। करीब करीब 563 551 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर आया, और एबिटा हालांकि फ्लैट साइड पर आया। मार्जिन श्रिंकेज है। आप कैसे देख रहे हो डी मार्ट को? जी, डीमार्ट में प्राइस जो है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को टेक आउट करने की कोशिश में लगा हुआ है, बट आई डाउट कि वो इतनी आसानी से निकाल पाएगा। 4000 पे बैठे हैं हम, और मोमेंटम इंडिकेटर्स यहाँ से यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जब तक ये 4200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक थोड़ी दिक्कत है। और यहाँ पे अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश में है तो वो अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो 3950 के आसपास ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा के रखें। और अगर ये लेवल टूटता है तो आने वाले टाइम में दिस कैन बिकम मोर नेगेटिव। ओके मैम, आर आर काबेल, ये हाल की ही लिस्टिंग है, बहुत समय तो नहीं हुआ इसको। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन था और नंबर्स आए बहुत रोबस्ट। तो स्टॉक ने एक अच्छा रिएक्शन दिया आज। यहाँ क्या करना चाहिए? आरआर का भी मैं, ये जो अपस्विंग अभी फिलहाल बना हुआ है, दिस कैन हैव सम मोर स्टीम लेफ्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। एंड अपर साइड पे ये अभी हम 1200 के करीब है। आने वाले टाइम में ये करीब करीब लेट्स से 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर अंदर ये 1400 के तरफ भी जाता हुआ हमें दिखाई दे, ऐसे पूरे चांसेस हैं। और जब तक ये 1130 के ऊपर रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। दिस इज फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव टू बी प्लेड फॉर दिस काउंटर। अगर आप लंबे नजरिए के लिए इसमें चेक करना चाहते हैं तो 1300 के ऊपर जब क्लोजिंग जाएगी तभी इसमें पोजीशन बनाने का मतलब बनता है। अदरवाइज दिस इज एन अवॉइड। ओके मैम, एक जरा नंबर पे निराली वो है वोल्टैम्प। अभी थोड़ी पहले हम बात कर भी रहे थे इसमें। ये चला भी है और चल के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, तो सस्टेन भी कर रहा है। सो होल्ड करना वर्थ इट है या तेजी में निकल जाया जाए? एज वी डिस्कस्ड, यहाँ पे 8500 की तरफ ये काउंटर जाए ऐसे चांसेस बनते हैं। 8500 के आसपास एक रेजिस्टेंस आएगा, और वहां पे आपको अगर आप एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर है, 2 4 दिन के हिसाब से प्ले कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एक बार को बुकआउट भी करना पड़ सकता है। अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के चलेंगे इसमें, देन देर आर चांसेस कि आपको इसमें अपर साइड पे 8500 प्लस प्लस के नंबर्स मिले, 9000 प्लस के नंबर्स मिले।
because this has been into a consolidation phase since quite some time, काफी हफ्तों से ये consolidation zone में था और अब ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये attempt fructify होने के पूरे chances है। एंड अगर आपका मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इस पे नजर रख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 10,000 एज वेल। मैम लास्टली ग्रेविटा, इसके भी नंबर्स आए हैं और नंबर्स काफी रोबस्ट आते हुए दिखाई पड़े हैं, उसका रिएक्शन भी है स्ट्रांगली। 9% मतलब मार्जिन में करीब 8 8.5%, तो 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है। यहाँ आप कैसे नजर डाल रहे हो? ये करंटली पैटर्न बना रहा है, फॉर्मुलेट हो रहा है पैटर्न, जो कंफर्म तब होगी जब ये 2000 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। एंड इट विल स्टार्ट लुकिंग वेरी गुड द मोमेंट इट स्टार्ट्स क्लोजिंग अबव 2000। लेकिन जब तक 2000 1950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक थोड़ा ये पैटर्न फॉर्मेशन में जो है उसमें फंस सकता है लंबे टाइम के लिए। तो अब इसमें एक अलर्ट लगा के रखिए, जब ये 1950 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करे, 2000 की तरफ क्लोजिंग देना शुरू करे, तब आराम से पोजीशन बनाइए और उसके बाद आप 2600 का टारगेट भी लगा सकते हैं फॉर 6 मंथ्स प्लस टाइम होराइजन। ओके, और मैम लास्टली एक नाम देखिए, सीएट। ये शेयर पिछले 3 दिन से चल रहा है, जैसे ही नंबर्स आए थे उसके बाद से लेके अब तक, अब अपने हाइस को अप्रोच कर रहा है। सो क्या ब्रीच करेगा या अभी रुकेगा? इन सब काउंटर्स के लिए सिचुएशन तो फिलहाल उनके फेवर में है, लुकिंग एट द क्रूड प्राइसेस एंड ऑल, एंड गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये अपने प्रीवियस हाइस को टेक आउट करने की कोशिश भी करेगा, जो कि करीबन 3580 के आसपास थे। गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि हम उसको टेक आउट करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे 4000 तक का टारगेट आप 3 to 6 मंथ्स के होराइजन के हिसाब से लगा सकते हैं। जी, तो ये वो स्टॉक्स थे जहां पे खबरें हैं, बज हैं, ट्रिगर है, जिनके दम पे मूव आते दिखाई पड़े, तो बजिंग स्टॉक नहीं समझते।